हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं काफी सेंसिटिव है और ऐसी बात है जो ना आदमी दूसरे को बता सकता है, ना पेट में हजम कर सकता है और फालतू की चीज की वजह से मुकदमे चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, होता है कई बार ऐसा कि कम एज के लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है और ऐसे में उनके दिमाग का फितूर उनकी जिंदगी खराब कर देता है। दिमाग का फितूर क्या? देखिए, आज के समय लोग इंटरनेट वाले हो गए। अब दोस्तों, इंटरनेट पे क्या है कि वो कुछ गलत चीजें भी देखते हैं। वो कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए, जिनका उनकी सोच पर गलत प्रभाव होता है। अब जैसे कि उन्होंने गलत फिल्में देख ली, अब उन गलत फिल्मों में लोगों को फिजिकल होते हुए देख लिया। अब देखा कि ये तो आधे आधे घंटे तक फिजिकल होते हैं, एक एक घंटे तक फिजिकल होते हैं, इस तरह से फिजिकल होते हैं और उन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लिया। और हुआ क्या? उसने आपकी मानसिकता को प्रभावित कर दिया और हर समय आप उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगे। और जब शादी हुई आपकी, तो आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक बहुत ही अजीब रांची का मामला मेरे पास आया था, जिसको देख करके मैं भी बहुत हैरान था कि इनके बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एक फालतू की चीज की वजह से इतने सारे मुकदमे हो गए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, उस मामले में क्या था, उस लड़की के जो मैसेजेस थे, वो जो पिटीशन बनाई उसमें मुझे उसका उल्लेख करना था, तो इसलिए उन्होंने एज एविडेंस मेरे पास भेजे थे। मैंने उसमें एक्चुअली क्वेश्चन ड्राफ्ट करी थी। तो उस मामले में जो लड़की थी, लड़की के मैसेज ऐसे थे कि भाई ऐसा है, मेरी तुमसे शादी हो गई लेकिन मुझे तुमसे शारीरिक सुख नहीं मिला। अब लड़का कह रहा है कि भाई सब कुछ तो था, क्या दिक्कत थी? लेकिन वो लड़की एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसा उन फिल्मों में होता है वैसा ही हो, और उसके मैसेज इतने गंदे थे कि क्या कहना। और उसने ये लिख रखा था कि भाई ऐसा है, तुम सब चीजें वैसे करने में असक्षम हो, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट छोटा है, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट वैसा नहीं है जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप सोचिए कि क्या सोच होगी बंदी की, क्या दिमाग होगा बंदी का। और उसने उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर के उस लड़के को बुरी तरह से डिफेम किया हुआ था। लड़के ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, हर प्रकार से समझाने की कोशिश करी कि भाई कुछ नहीं है, ये सब चीजें नॉर्मल है, जो चीजें मूवीज में दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल नहीं होती। लेकिन लड़की किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं। उसका एक ही कहना था कि मुझे तुमसे तन का सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और जाकर के 498 है वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा मामले डाल दिए। जबकि लड़के की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। बस होता ही है, कोई नई शादी होती है, ऑब्वियसली उस समय पे एकदम से कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बनती, कुछ समय के बाद बनती है। ये सारी चीजें कम एज के लड़कियों को लड़कों को दोनों को जाननी बहुत जरूरी है। भाई, जो चीजें आप आज के समय पे इंटरनेट पे देख रहे हो ना, उसकी वजह से आप अपने दिमाग को दूषित कर रहे हो। इतना ज्यादा दूषित कर ले रहे हो कि आप समझने लगे हो कि जीवन की सच्चाई वही है। जीवन की सच्चाई अलग है। वो जो दिखाया जा रहा है वो प्रॉपर एक्टिंग है, प्योर एक्टिंग है, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। आप इस बात को समझो। जैसे आपके यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस मूवी में एक्टिंग करते हैं, वैसे ही वो लोग भी मूवी में एक्टिंग कर रहे होते हैं और उस एक्टिंग के लिए बाहर के देशों में उनको अवार्ड भी मिलता है। लेकिन आप लोग उसको एक्चुअल समझने लगते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ वैसा परफॉर्म कर रही जैसे कि उस पर्टिकुलर पिक्चर में दिखाया गया। उस पर्टिकुलर पिक्चर में कुछ हो नहीं रहा होता, उस पर्टिकुलर पिक्चर में केवल एक्टिंग हो रही होती है। और कुछ लोग अपनी नासमझी की वजह से उस एक्टिंग को सच्चाई समझ करके अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और अपना पूरा बसा बसाया घर उजाड़ कर बैठ जाते हैं। तरह तरह के लोगों ने अपने मन में भ्रम बनाए हुए हैं। प्राइवेट पार्ट के साइज को लेकर के भ्रम बनाया हुआ है, कितनी देर तक आप शारीरिक संबंध बनाते हो इसको लेकर के भ्रम बनाया हुआ है, किस किस प्रकार से आप शारीरिक संबंध बनाते हो इसको लेकर के भ्रम बनाया हुआ है। ये सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। जब एक हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं, कुछ समय तक उनके बीच में इनकॉम्पेटिबिलिटी रहती है फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वे एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल होते जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, जिसकी वजह से जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे दोनों के बीच में हो जाते हैं। हर प्रकार के जो डिफरेंसेज होते हैं वो मिट जाते हैं, वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। केवल इतनी सी बात है, लेकिन आप लोग उतना समय देना ही नहीं चाहते। आप लोग पहले दिन एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा हो। अभी कल भी मेरे पास एक कॉल आई थी जो कि इसी से रिलेटेड थी, जिसपे लड़के ने मुझे बताया कि लड़की की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग हैं। शादी की पहली रात को उसने कुछ ऐसी चीजें बताई जो कि मेरी समझ से बाहर थी, और उसके तुरंत बाद वो अलग होकर के उस पर केसेज कर दिए और केसेज के अंदर उसको इंपॉर्टेंट बता दिया। अब बताइए, एक दिन के अंदर अंदर लड़की को यह पता चल गया कि लड़का इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आज की जनरेशन है, ये उसके दिमाग का फितूर है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। लोग बहुत सम्मान से एक दूसरे को देखा करते थे, एक दूसरे की इज्जत किया करते थे, महिलाओं की रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन आज के समय पे इन गलत फिल्मों ने, इन गलत चीजों ने लोगों की मेंटेलिटी को इतना दूषित कर दिया है कि आज के समय पे जब आप किसी को देखते हो तो आप एक गलत नजरिए से सोचते हो।
ये बात परफेक्ट है, कोई माने या ना माने, लेकिन खुद से पूछिए कि ऐसा नहीं होता। अधिकतर के साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी को देखते हो तो गलत नज़र से, गलत नज़रिए से देखते हो और कल्पना करते हो कि उन पिक्चरों में आपने जो देखा ये पूरे तरीके से हमारी सोसाइटी का विनाश है। अब अगर बहुत छोटी छोटी एज के बच्चों के हाथ में आप मोबाइल पकड़ा के बेपरवाह हो जाएंगे, और मैंने देखा है बहुत छोटे बच्चे होते हैं 3rd 4th क्लास के, बहुत महंगे महंगे मोबाइल उनके हाथ में, फुल फ्लैश 5G इंटरनेट कनेक्शन, और लगे हैं बच्चे, माँ बाप को कुछ पता नहीं है ना, माँ बाप को इतना टाइम है। माँ बाप खुद फेसबुक इंस्टाग्राम वाले हैं आजकल, वो एक कोने में बैठ के अपना इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अपनी चैटिंग कर रहे हैं, उन्हें बच्चों का क्या पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप इतना भी टाइम अपने बच्चों को खुद नहीं देंगे और हमेशा सोशल मीडिया को ही वास्तविक जीवन मान के बैठ जाएंगे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो मैंने बताया इस वीडियो में, इस तरह की स्टूपिड चीज़ें आपकी लाइफ को बर्बाद करती चली जाएंगी। तो फिजिकल रिलेशन को लेकर के जो गलत चीज़ें लड़के और लड़कियों ने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, इनको दूर करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बाद में जाके आपको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल नहीं थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आप लोग अपना घर खराब कर चुके होते हैं। ज़रूरत है काल्पनिक दुनिया से निकल के वास्तविक दुनिया में जीने की। अभी मैं हूँ, मेरी भी कल्पना है बड़ी बड़ी, मैं सोचूं कि मैं भी जो है वो बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं, कोई बड़ा सा ऋतिक रोशन बन जाऊं और इस मूवी में आऊं। ठीक है, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, सोच सकते हैं, हर एक की अपनी फैंटेसी होती है, लेकिन क्या वो सच्चाई है? नहीं। वास्तविकता यह है कि सुबह उठना है, काम करना है, जिन लोगों का काम लगा है उनकी जिम्मेदारियां उनके प्रति पूरी करनी है, और शाम को आना है वापस घर में, फिर अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। जो कुछ आपने पूरे दिन में कमाया उससे अपने बच्चों की फीस भरनी है, अपने घर का राशन पानी डालना है, बाकी सारी चीजें करनी है। ये रियल लाइफ है, और हम सबको अपनी अपनी रियल लाइफ में खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। हमें जिस भी कंडीशन में उस ईश्वर ने रखा है, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सरकारी नौकरी में है, चाहे कोई आर्मी में है, हर एक का काम अलग अलग है, और जैसा भी उसका काम है उसके अनुसार वो जो कोई भी अर्निंग करता है उससे अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करता है, और यही वास्तविक लाइफ है। और आपको अपनी इस वास्तविक लाइफ को, रियल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।